तो करीब एक महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो इसे कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत के तौर पर देखा। वैसे बनता भी है, इन कॉकरोचों को लगता है कि ये उनकी वजह से हुआ। चलिए, वो जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। लेकिन इन सब में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कहां थे? यानी कि जब 36 दिनों तक प्रोटेस्ट चला, तब तो राहुल गांधी खुद एक बार भी सीजेपी के मंच पर नहीं गए। ना ही वो गए और ना ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए। हां, पवन खेड़ा जरूर गए थे, लेकिन जब धरना खत्म होने के आसार दिख रहे थे या कगार पर आ गया था, तब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी एक्टिव नजर आए। पहले उन्होंने पीएम के आवास का घेराव किया, 7 लोक कल्याण मार्ग का, फिर हिरासत में ले लिए गए। तस्वीरें भी ऐसी आई कि इंटरनेशनल मीडिया तक उनकी अच्छी खासी चर्चा हुई। आपको याद होगा किस तरीके से जमीन पर लेटे हुए थे राहुल गांधी और चारों तरफ उन्हें घसीटते सुरक्षाकर्मी, फिर उन्हें बाद में बस में ले जाया गया। लेकिन आज कुछ सुलगते हुए सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे, जिनका जवाब शायद राहुल गांधी देना पसंद नहीं करेंगे। वैसे ऐसे कुछ सवाल हाल ही में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में शामिल हुई स्मृति ईरानी ने भी पूछे। तो चलिए इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं आज। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नेता विपक्ष राहुल गांधी का मकसद क्या है? राहुल गांधी पर क्या बोली स्मृति ईरानी? राहुल गांधी पुलिस पर हुए अत्याचार पर खामोश। क्या राहुल गांधी के दबाव में झुकी दिल्ली पुलिस? तो शुक्रवार का दिन दिल्ली पुलिस के लिए खासा तनावपूर्ण हो रहा, जब अचानक राहुल गांधी 21 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास का घेराव और ठीक एक महीने बाद यानी 21 अगस्त को राजधानी के ही संसद मार्ग थाने में धरना देने पहुंच गए, जहां उन्होंने दावा किया कि लाठीचार्ज में घायल हुए एक छात्र जिसका नाम है साहिल लोचब, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। लिहाजा साहिल की मां को लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी ने कई घंटों तक धरना दिया, तकरीबन 5.5 घंटे से ज्यादा। एहतियातन थाने में आरएएफ भी भेजी गई। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी खुद और अलग अलग जो प्रवक्ता हैं या फिर सांसद हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी भी पहुंची, जैसा कि हमने आपको बताया। राहुल गांधी ने इस दौरान आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के 5 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस धरना प्रदर्शन के बाद पैलेट गन से घायल हुए साहिल लोचब की एफआईआर रजिस्टर कर ली है। यहां मैं आपको बता दूं कि आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। राहुल डीसीपी के ऑफिस में मौजूद रहे और इस दौरान अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, यानी कि एफआईआर में किसी खास का नाम नहीं था। ऐसे में पहला सवाल बनता है, नेता विपक्ष राहुल गांधी का मकसद क्या है? तो इसका जवाब हम खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, राहुल गांधी का मुख्य मकसद तो युवाओं के बीच अपनी सियासी पकड़ को मजबूत करना है। बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरना हो या फिर खुद को एक जनहितैषी नेता स्थापित करना हो। आज कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जो पोस्ट किए गए, उसमें भी राहुल गांधी को जननायक कहकर कांग्रेस एक लार्जर देन लाइफ छवि पेश करने की कोशिश कर रही थी और सक्रिय राजनीति में भी राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर राहुल गांधी खुद को पेश करना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे अभी हाल ही में 24 का चुनाव हो, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता रहा, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं था, वो इतना काफी नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी को हरा पाए। तो राहुल गांधी का ये मकसद है कि उनकी छवि जो है वो एक तरीके से ऐसी बने कि वो आजकल जो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे जैसे पेपर लीक, रोजगार की कमी और महंगाई, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे उठाते हैं ताकि सीधा संवाद कर सके और अपनी छवि को जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर उसे उभारा जा सके। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो राहुल गांधी पर क्या बोली स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी आप जानती हैं कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। तो राहुल गांधी के इस धरने को लेकर बीजेपी नेता उनके ऊपर लगातार हमलावर हैं, जहां एक तरफ जेपी नड्डा और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और फुटेज खाने की भूख को दर्शाता है।
उनकी तरफ से कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रहा है तो कैमरा लेकर थाने के सामने बैठकर आखिर राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं और वो कर क्या रहे हैं, उन्हें कोर्ट पर विश्वास क्यों नहीं है। अब इस प्रदर्शन के बीच बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई स्मृति ईरानी ने भी जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि वो ये साफ कर देना चाहती हैं कि पैलेट गन मामले में जांच अभी भी जारी है और हमें, यानी कि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं निकालना चाहिए, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए। अभी जांच को पारदर्शी तरीके से पूरा होने देना चाहिए। मुझे, यानी कि स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वर्दी में बैठे हुए अधिकारी पर राहुल गांधी को भरोसा क्यों नहीं है। सरकार के पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है और ना ही दिल्ली पुलिस के बाद। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि राहुल गांधी का अपना एक खास एजेंडा है। वो सिर्फ सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो सेना के काम पर शक करते हैं। राहुल गांधी को झारखंड के छात्रों की कोई परवाह नहीं है। वो तो राजनीतिक रूप से एक सहूलियत वाली राजनीति करते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने एक चिट्ठी और वीडियो के अलावा खुद की प्रेजेंस झारखंड की राजधानी रांची में नहीं दिखाई। जाहिर सी बात है, वहां पर उनके दोस्त, उनके पार्टनर हेमंत सोरेन की सरकार है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के आगे झुक जरूर गई, लेकिन वहां पर एक और मोर्चा खुल गया। खैर, स्मृति ईरानी ने यहां तक कहा कि जब वो खुद मंत्री थी, एक बार भी राहुल गांधी द्वारा सिस्टम सुधारने के लिए एक भी सुझाव नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने तो कभी भी अपने स्तर पर रिफॉर्म्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई अप्रोच नहीं लगाई, ना ही कोई योगदान दिया। स्मृति ने आगे कहा कि राहुल का बयान संजीदा नहीं है और उन्होंने स्वांग रचा है। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की संसदीय सीट पर राहुल गांधी को हराया था और जीत का अंतर भी लगभग 55,000 वोटों का था। ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां से राहुल गांधी 2004 से लगातार सांसद थे। 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन 2019 में स्मृति ने वापसी करते हुए ये सीट कांग्रेस पार्टी से छीन ली। अब वही स्मृति ईरानी बिहार और बंगाल चुनाव के शानदार नतीजों के बाद और सख्त तेवरों के साथ राष्ट्रीय राजनीति में वापस आ गई है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। राहुल गांधी पुलिस पर हुए अत्याचार पर खामोश क्यों रहते हैं? जंतर मंतर पर 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ, संसद मार्च के दौरान सीजेपी के, उसमें पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को भी काफी चोटें आई, लेकिन राहुल गांधी ने उग्र छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का तो हमेशा जिक्र किया। अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग तक उठाई। उन्होंने विभिन्न मौकों पर सार्वजनिक रूप से यह मुद्दा उठाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों को लेकर आज तक कोई सहानुभूति या कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके का नहीं दिया। बल्कि जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो पत्रकार पर ही उल्टा भड़क गए और पत्रकार के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने उल्टा उसी से सवाल पूछा कि आप बीजेपी के हैं क्या? इसके अलावा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने राहुल गांधी से प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों और उनकी चोटों से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब देने के बजाय पत्रकार से ये पूछा फिर से, भैया आप बीजेपी के हैं क्या? यानी कि हर बार बीजेपी के पत्रकार ही इनको दिखाई देते हैं। वोटों के खातिर राहुल गांधी का पूरा ध्यान केवल प्रदर्शनकारी छात्रों पर ही, जो पुलिस कार्रवाई हुई और उन्हें लगी चोटों पर ही रहा। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पैलेट गन से घायल हुए, जो कथित तौर पर आरोप लगाते हैं, उससे घायल हुए जो तमाम छात्र उनको लेकर राहुल गांधी आते हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस के खिलाफ नहीं बोला, पुलिस के समर्थन में नहीं बोला। वो इस प्रदर्शन में कथित रूप से घायल हुए साहिल लोचप को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए धरने पर बैठ गए, लेकिन कभी भी दूसरा पक्ष उन्होंने सुना ही नहीं या वो सुनना चाहते ही नहीं। उन्होंने संसद में आरोप लगाया था कि पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन और कीलो वाली लाठियों का इस्तेमाल किया। इसके विरोध में उन्होंने हर बार गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की। आपको सुनवाते हैं कि जब संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी, धरने पर थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए, जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए
दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई एक महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। अब बढ़ते हैं चौथे और अंतिम सवाल की तरफ। क्या राहुल गांधी के दबाव में झुकी दिल्ली पुलिस? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि राहुल गांधी जिस हैसियत से वहां पर पहुंचे थे, नेता विपक्ष के तौर पर, वो राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के बीच दिल्ली पुलिस को जाहिर सी बातें झुकना ही पड़ा। लिहाजा पुलिस ने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचप की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की आगे की कानूनी जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अब आपको पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। तो 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज R सुभाष रेड्डी इसके प्रमुख हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज शैलेंद्र कौर और CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि शुक्ला के साथ ही मेघालय के पूर्व DG LR बिश्नोई इसके सदस्य बनाए गए हैं। ये कमेटी इस बारे में जांच करेगी कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हुआ। साथ ही पुलिस की कार्रवाई हालात और जरूरत के हिसाब से कितनी सही थी। इसके अलावा पैलेट गन, इससे जो गंभीर चोटें होती हैं उसके खतरे को देखते हुए क्या इस पर रोक लगे या नहीं, और प्रदर्शनकारियों की निगरानी क्यों हुई, या फिर टारगेटेड हिंसा तो नहीं हुई। तो इन तमाम मुद्दों पर जांच की जाएगी इस कमेटी के द्वारा। वहीं पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। 29 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि हम उन शिकायतों की जांच करेंगे जो कि पैलेट गन से संबंधित होगी। बहरहाल राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये तो वही जानते हैं, और लोग भी समझ रहे हैं कि आखिर उनकी सियासत किस तरीके की है। जब मामला कमेटी इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित कर दी, तो फिर थाने में पहुंचकर FIR की मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए और हेडलाइंस में बने रहने के लिए राहुल गांधी ने किया है। अब आगे राहुल गांधी क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।